आज मैं आपको मूली की खीर बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए। 1 लीटर खालिस दूध, 1 कप चीनी, 1 बड़े साइज़ की मूली, उसको छील कर मैंने कद्दूकश कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें 2 चाय के चम्मच चीनी मिलाकर रख देंगे। और इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कद्दूकश करके चीनी लगाकर छोड़ देंगे। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाकर छोड़ेंगे तो उतना ही आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मूली को कद्दूकश करने के बाद मैंने उसको निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद उस पर मैंने 2 चम्मच चीनी डाली और अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख रही हूँ ताकि ये अपना पानी छोड़ दे। अब हमें चाहिए थोड़ा सा क्रश किया हुआ नारियल, 4 से 5 छोटी इलायची, 8 से 10 बादाम और डबल रोटी के 3 स्लाइस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम दूध को बॉयल होने के लिए रखेंगे। जितनी देर में हमारे दूध बॉयल होता है उतनी देर ही हम उसको मूली को रख देंगे ताकि वो अपना पानी छोड़ दे। जी तो नाज़रीन, हम ये दूध को बॉयल कर रहे हैं। हम इसमें ऐड करेंगे इलायची। आप इलायची को पीस कर भी डाल सकते हैं, पाउडर की सूरत में भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। मैंने ये थोड़ी सी कुटी हुई ली है। जितनी देर में हमारे दूध को उबाल आता है इतनी देर में हम मूली को चेक कर लेते हैं। जी नाज़रीन, ये हमने ब्रेड ली है 3 स्लाइस, हम इसके किनारे चॉप कर लेंगे। किनारे चॉप करने के बाद हम इस डबल रोटी को पीस लेंगे, थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। नाज़रीन, आप डबल रोटी को 3 से 4 स्लाइस में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गाढ़ा और पतला करने के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 स्लाइस लिए हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मूली की असल शक्ल कि मूली अब हमारी किस फॉर्म में आ गई है। अब हम इस ब्रेड को तोड़ लेंगे, छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लेंगे। और अब मैं आपको मूली दिखाती हूँ कि मूली जो है वो किस तरह से पानी छोड़ रही है। ये देखिए नाज़रीन, आपने पहले मूली को अच्छे से धोना है। धोने के बाद आपने इसका पानी निचोड़ कर तो उसको 2 चाय के चम्मच चीनी डाल देनी है। और ये देखें, इसके बाद आपने इसको फिर से निचोड़ना है। ठीक है, ये मूली को हमने निचोड़ लिया। ये नाज़रीन हमारी मूली
निचोड़ने के बाद कुछ इस फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। ये मैं दूध के अंदर ऐड कर रही हूँ इसको। इसको 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे। ये बहुत आसान है और बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और आपने इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को दबाना है। व्यूअर्स, अब मैं इसमें डबल रोटी ऐड करूँगी। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ की डबल रोटी के स्लाइस लिए थे, किनारे काट दिए थे उनके मैंने। और अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये ऐड करूँगी। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये बहुत आसानी से बनने वाला और बहुत जल्दी बनने वाला मीठा है और इसको बहुत पसंद आएगा ये आपको। हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो मैं अक्सर ये डिश बनाकर उन्हें खिलाती हूँ और लोग हैरान होते हैं कि मूली की खीर। गाजर की खीर होती है, लौकी की खीर होती है, मूली की खीर जो है वो बहुत कम लोगों ने सुना होगा और बहुत ही कम लोगों ने पकाया होगा इसको। लेकिन यकीन कीजिए ये बहुत मज़े की बनती है। फाइनली हमारी खीर तैयार होने के मराहिल में है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हल्की आग पे पकाएंगे। 10 से 15 मिनट आपने मूली को ज़रूर पकाना है इलायची डालकर दूध में। 15 मिनट के बाद हमने इसमें डबल रोटी ऐड कर दी। डबल रोटी ऐड करने के मज़ीद 5 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे और फिर आप देखिएगा कि कितनी लजीज खीर तैयार होती है। मुझे उम्मीद है कि आप ये खीर खाकर गाजर की खीर को भूल जाएंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। ऑन कर दो। अच्छा, थोड़ा सा क्रश किया हुआ हम इसमें नारियल ऐड करेंगे। और मज़ीद हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। खीर हमारी तकरीबन तैयार है, बस थोड़ा सा और इसको गाढ़ा करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वीडियो के दौरान कोई एक अच्छी बात ज़रूर बताऊं जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंचे। तो आज मैं आपको सूरह कुरैश के बारे में बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दस्तरख़्वान रंगारंग खानों से सजा रहे और अल्लाह ताला इसी तरह से तरह तरह की नेमतों से आपको नवाजता रहे, आपके दस्तरख़्वान में किसी चीज़ की कमी ना आए, तो आप खाने से पहले 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लें। खाने से पहले, हर खाना खाने से पहले दस्तरख़्वान पे बैठ के आपने 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है और उसके बाद फिर आपने खाना शुरू कर देना है। आप देखिएगा कि आपके खानों में अल्लाह ताला कितनी बरकत डालता है और अल्लाह ताला कितनी आपको खानों की नेमतों से नवाजता है। ये बहुत छोटा सा अमल है, ज़रूर अमल कीजिएगा इस पर और दुआओं में याद रखिएगा। हमारी खीर फ़ाइनल मराहिल में पहुंच चुकी है। अब हम इसे डिश में निकालने जा रहे हैं। अब ये देख लीजिए नाज़रीन, इस तरह से ये खीर जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है और खीर की असली शक्ल जो है वो आना शुरू हो गई है। आपने कोई फ्लेवर नहीं डालना, टोटली ऑर्गेनिक तरीके से इसको पकाना है। कोई मैंने बाज़ारी मसाले या कोई बाज़ारी इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ नहीं किए और ये सेहत और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आप बच्चों को भी बनाकर खिला सकते हैं, बुज़ुर्गों को भी बनाकर खिला सकते हैं। इवन आप मेहमानों की
खातिरदारी भी इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम खीर को निकालने जा रहे हैं। ये अब मैं इसको डिश में डालने लगी हूँ। आप देखें कितनी ज़बरदस्त और कितने कम पैसों में, कम कीमत में ये बहुत ज़बरदस्त मीठा जो है वो आपको मिल रहा है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और यकीनन टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। मैं इसके ऊपर ये चांदी का वर्क लगा रही हूँ। ये हमारी बड़ी कदीम रवायत है और मेरी वालदा जब खीर बनाती थी तो वो ये ज़रूर इस्तेमाल करती थी। अब हम ये कटे हुए बादाम हैं, इसके ऊपर इसको गार्निश कर देंगे। बहुत मज़ेदार खीर आपकी तैयार हो चुकी है। बहुत कम कीमत में, बहुत कम कॉस्ट में ये खीर बन जाती है और बहुत लजीज होती है। थोड़ा सा हम नारियल भी इसमें ऐड कर देंगे, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।